एक छोटे से गांव के पास एक घना और पुराना जंगल था। उस जंगल को लेकर गांव में एक ही बात मशहूर थी, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जो अकेले लोगों को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी, वो फिर कभी सही सलामत वापस नहीं आया। गांव में राजू नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। एक दिन उसकी इकलौती बकरी शाम के समय जंगल की तरफ भाग गई। बहुत ढूंढने के बाद भी बकरी नहीं मिली। राजू डर तो रहा था, लेकिन बकरी के बिना घर जाना मुश्किल था। उसने हिम्मत की और जंगल में अंदर चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अंधेरा गहराता गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, न कोई पक्षी, न कोई आवाज। तभी अचानक उसे किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर एक आवाज आई, राजू इधर आओ। राजू चौंक गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसने सामने देखा, एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। जैसे ही वो मुड़ी, राजू ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। राजू समझ गया, ये चुड़ैल है। चुड़ैल ने मीठी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी बकरी जानती हूँ, मेरे साथ चलो। राजू को दादी की बात याद आ गई। चुड़ैल मीठी आवाज में बुलाती है, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं होती। राजू ने पीछे हटते हुए कहा। तभी चुड़ैल की आवाज बदल गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और वो जोर से हंसने लगी। आज कोई नहीं बचता। और वो राजू की तरफ बढ़ने लगी। राजू डर के मारे भागने लगा। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, शाखाएं चेहरे से टकरा रही थी। पीछे से चुड़ैल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, रुको रुको। भागते भागते राजू गिर पड़ा। उसने देखा कि चुड़ैल बिल्कुल पास आ चुकी है। उसकी लंबी उंगलियां हवा में लहराने लगी। तभी राजू को मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। वो गांव की सीमा पर पहुंच चुका था। राजू ने जोर से भगवान का नाम लिया। जैसे ही वो गांव